जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त लेकर आई हूँ राधा रानी की करुणा की एक स्टोरी। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के पवित्र नगर वृंदावन में एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे पेड़ों, फूलों और मधुर पंछियों की आवाज़ से भरा रहता था। वहाँ के लोग बहुत सरल और भगवान के भक्त थे। हर सुबह मंदिरों में भजन गूंजते थे और शाम को दीपक की रोशनी पूरे गांव को पवित्र बना देती थी। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही भक्ति भाव से भरा लड़का रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। अब वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। गोपाल का घर बहुत छोटा था और उनके पास खाने के लिए भी कभी कभी मुश्किल से रोटी होती थी, लेकिन फिर भी गोपाल दुखी नहीं होता था। वह हमेशा भगवान के नाम का जाप करता रहता था। गोपाल को बचपन से ही राधा रानी और श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे हर रात सोने से पहले राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाती थी। दादी कहती थी, बेटा, अगर सच्चे दिल से राधा रानी को याद किया जाए तो वे अपने भक्तों की मदद जरूर करती हैं। यह सुनकर गोपाल के मन में राधा रानी के लिए बहुत प्रेम भर गया। गांव के पास एक बहुत पुराना मंदिर था जहां राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। हर दिन सुबह सुबह गोपाल मंदिर जाता था। वह मंदिर में झाड़ू लगाता, फूल सजाता और दीपक जलाने में पुजारी की मदद करता था। एक दिन पुजारी जी ने उससे पूछा, गोपाल, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें इससे क्या मिलता है? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे राधा रानी की सेवा करने का मौका मिलता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पुजारी जी उसकी भक्ति देखकर बहुत खुश हुए। कठिन परीक्षा। एक साल गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। गोपाल और उसकी दादी की हालत भी बहुत खराब हो गई। कई बार ऐसा होता कि उन्हें पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी ही मिलती, लेकिन फिर भी गोपाल हर दिन मंदिर जाता और राधा रानी से प्रार्थना करता। वह कहता, हे राधा रानी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे गांव पर अपनी कृपा कीजिए। गांव के लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे थे। रहस्यमयी लड़की। एक शाम गोपाल मंदिर में बैठकर रो रहा था। उसी समय एक सुंदर लड़की वहां आई। उसके उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने गोपाल से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने कहा, हमारे गांव में बहुत दुख है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। मैं राधा रानी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे हमारी मदद करें। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें अनाज मिल जाए तो क्या तुम उसे सबके साथ बांटोगे? गोपाल ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, मैं सबकी मदद करूँगा। लड़की ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और बोली, इसे घर ले जाओ और खोलना तब जब तुम्हें बहुत ज़रूरत हो। इतना कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। चमत्कार। गोपाल घड़ा लेकर घर पहुँचा। उसने दादी को सारी बात बताई। दादी ने कहा, बेटा,
यह कोई साधारण बात नहीं है, शायद यह राधा रानी की कृपा है। जब उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें गेहूं के दाने भरे हुए थे। पहले तो उन्हें लगा कि बस थोड़ा सा अनाज होगा, लेकिन जब दादी ने मुट्ठी भर दाने निकाले तो घड़ा फिर से भर गया। वे जितना अनाज निकालते, घड़ा उतना ही भर जाता। गोपाल और उसकी दादी समझ गए कि यह एक चमत्कार है। उन्होंने उस अनाज को पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों को खाना मिलने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना अनाज कहाँ से आ रहा है। सच्चाई का पता एक दिन पुजारी जी ने गोपाल से पूछा, बेटा यह चमत्कार कैसे हो रहा है? गोपाल ने सारी कहानी बता दी। पुजारी जी ने तुरंत मंदिर जाकर प्रार्थना की। उसी रात उन्हें स्वप्न में राधा रानी के दर्शन हुए। राधा रानी ने कहा, गोपाल का दिल बहुत पवित्र है। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना की, इसलिए मैंने उसकी मदद की। सुबह पुजारी जी ने पूरे गांव को यह बात बताई। राधा रानी का आशीर्वाद। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। एक दिन गोपाल मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। अचानक से उसे वही रहस्यमयी लड़की दिखाई दी। इस बार उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। गोपाल समझ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया। लड़की मुस्कुराई और बोली, उठो गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब गोपाल समझ गया कि यह स्वयं राधा रानी है। राधा रानी ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है और भगवान को प्रेम से याद करता है, उसकी सहायता हमेशा होती है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद गोपाल की भक्ति और भी बढ़ गई। वह हमेशा लोगों की मदद करता और भगवान का नाम लेता। गांव के लोग भी समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से होती है। सच्चे दिल से कोई भी भक्ति और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको अनदेखा ना करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।